यसुदे असिंह गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बताते हैं कि इनकी लाइफ में काफ़ी निराशा थी। इनकी जो एक टांग है वो खराब थी, ये हैंडीकैप थे। इन्होंने बाइबल के जो पेजेस थे उन्हें भी फाड़ा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे प्रभु में आए, इनको कैसे पता चला कि प्रभु ने इनको एक दास होने के लिए चुना है। तो आइए हम मिलते हैं प्रभु के दास पास्टर अजीज मसीह जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की रोहित जी। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। थैंक यू पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गवाह यीशु के यूट्यूब चैनल के लिए और भाई रोहित के लिए और पूरी टीम के लिए धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी दर्शक हैं सब देखने वालों को और सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा नाम अजीज मसीह है, जो कि मैं जिला गुरदासपुर का रहने वाला हूँ, और अभी मैं डेरा बाबा नानक में रहकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। 2002 से लेकर आज 2025 के इन लास्ट दिनों में हम चल रहे हैं और मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको 23 साल हो गए हैं सेवा करते हुए, लेकिन हम देखते हैं कि बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं है, और वो दास ही क्या जिसकी लाइफ में प्रभु ने टेस्ट ना दिया हो। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? आप कौन कौन सा पाप करते थे, कौन सा नशा करते थे? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं अपने बचपन से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक टांग से हैंडीकैप्ड हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ी जो निराशा की बात थी वो मेरा शारीरिक तौर से अपंग होना था, क्योंकि मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ था और अंगहीन होने की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सका। मेरा माँ बाप, मेरे बहन भाई, वो मुझे सब प्यार करते होंगे, पर मैं ये सोचता था कि शायद मुझे नहीं कोई प्यार करता है, क्योंकि मेरे को हमेशा मेरे असली नाम से नहीं बल्कि मेरी जो अंगहीनता का जो मेरा नाम लोगों ने अलग डाल दिया था। तो मेरे को जब अंगहीन बोल के मेरे को पुकारते थे, जहाँ मेरे को बुलाते थे, तो वो समय मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कैसा था, जहाँ जो लोग मेरे जैसे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतती है। यही मेरी सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं कहीं भी जाता था तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि लोग कई बार मैं किसी भी जगह पर जाना, स्कूल में जाना, तो स्कूल में बच्चों ने मुझे ऐसा कह के चिढ़ाना, दुख देना, तो उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सका। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं जवान हो गया, मैं कामकाज करना शुरू किया। किसी भी काम में जाता था, कहीं भी जाता था, तो वहाँ पर भी मेरे को यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। लोग मेरे को इसी नाम से पुकारते थे, जो कि अपंग, पंजाबी में कुछ बुरे शब्द बोल के जो मेरे दिल को ठेस पहुंचती थी। तो मैं हमेशा अलग रहता था। 1990 सन में हम लोग पठानकोट में आ गए। जैसे ही हम आए तो अचानक परिवार में बहुत सारी बीमारियां आ गई। मेरे एक भाई की पत्नी बीमार हो गई, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे माताजी बीमार हो गए और उनकी बीमारी लगातार बढ़ती गई। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई तो क्या होता ना कि जैसे किसी ने बोलना किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी वैद्य के पास चले जाओ, तो हम वहाँ जाने लगे। तो किसी ने ऐसा बोला कि आप जो तंत्र विद्या वाले होते ना, बाबा लोग होते हैं, चेले चपटे लोग होते हैं, उनके पास जाओ। उनके पास जाने लगे और एक समय ऐसा आ गया कि किसी ने बताया कि एक जगह है, वहाँ पर एक जो बाबा है
और उस बाबा के पास चले गए। तो उसने हमें बोला कि आपको 21 दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। और वहाँ पर एक पत्थर की ना एक बड़ी लंबी सी उन्होंने ऐसे सिल रखी हुई थी। तो वहाँ पर सब लोगों के हाथ ऐसे रखने, जितने भी लोग वहाँ पर आते थे ना, सब ने हाथ रखने और सब एकदम से सिर घुमाते थे और ऊंची ऊंची वो कुछ न कुछ बोलने लगते थे। और वो बाबा ढोल बजाता था, गाने गाता था और सब लोग ऐसे सिर घुमाते थे। और हमारे परिवार को भी ऐसे बिठाना, मेरे को भी बिठाना, पर मेरा सिर नहीं घुमा, मैंने नहीं घुमाया। वो मेरे को आज भी याद है कि वो बाबा ने गीत बोलने, उसने बोलना गद्दी चारा बकरियां गधरेलू चारे गां, मामा पहाड़िया पहला पाउंदा आ। इस तरह करके उसने जो गीत बोलना, ढोल बजाना, तो बहुत सारे लोगों ने सिर घुमाना, मैंने नहीं घुमाया। जब हम बाबाओं के पास जाते थे ना, एक बाबा ने बोला कि अपने घर पर एक उन्होंने तवीत दिया और बोला कि पंखे के साथ बांध देना, ये तवीत हमेशा हिलता रहे। और ऐसा ही कर दिया हमने। तो एक और बाबा मिले, उन्होंने एक और तवीत दिया, बोलते कि आपको मैं एक तवीत देता हूँ कि इसको आप, जो सिलाई मशीन होती है ना, तो सिलाई मशीन के उसका जो चक्कर होता है उसके साथ बांध कर इसको चलाना। जैसे जैसे आप चलाओगे ना, तो आपके घर में से जो तंगी परेशानियाँ दूर होंगी और सुख शांति आएगी घर में। तो हमारे परिवार का एक मेरा बड़ा भाई वो परिवार में से चला गया था, क्योंकि परिवार में इतने दुख मुसीबतें आ गई थी, तो हम लोग उसको भी ढूंढ रहे थे। तो उसने बोला कि सब माहौल भी ठीक हो जाएगा और जो लड़का गुम गया है ना, वो भी वापस आ जाएगा। तो परिवार का अगर कोई जी चला जाता है तो सारे लोग यही कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की। तो हमने सब जगह ढूंढ के देख लिया, पर नहीं, पर यही सोचा कि शायद जितना तेज़ मशीन चलाएंगे शायद हमारा भाई उतनी जल्दी आएगा। तो मेरी मम्मी ने तो दिन रात ऐसे चलाते रहना, एक माँ तो माँ होती है ना। तो कई बार हम जो सोचते हैं भी, हमारे पड़ोसी सोचते होंगे कि पता नहीं इतने उन्होंने कितना बड़ा सिलाई का ठेका ले लिया है कि इनके बाहर घर में इतनी बड़ी मशीन चल रही है। तो मम्मी जी ने जब तक जाना तो उन्होंने हमें बोलना, तो हम लोगों ने भी इतनी तेज़ चलानी और इतना ज़ोर से घुमाना मशीन को, यहाँ तक कि जो सांप की जो चौकी देते हैं ना, उनके पास गए। तो वहाँ पर भी एक बाबा थे, वो क्या गीत बोलता था, वो बोलता था हुसन परी दे लम्बे वाल, शाह मदार खेडे परियां नाल। सो मैंने ऐसी बहुत सारी बातें मेरे को आती हैं, मैं जो जहाँ जाता था वो सारी बातें मेरे को याद है। तो मैं एक बात आपसे बताऊं, चाहे मैंने कितनी जगहों पर जाके देख लिया, कहीं से कोई आराम नहीं आया, कहीं से कोई सुख शांति नहीं मिला, बीमारी से चंगियाई भी नहीं मिली, घर में जो आशीष नहीं थी, बरकत नहीं थी। 7 दिन वहाँ पर, 7 दिन रात वहाँ पर रहने के बाद मेरे मन में कुछ आया कि यार उठो यहाँ से। बाकी परिवार मेरा वहीं पर था, तो मैं वहाँ से उठा और ऐसे ही चलना शुरू कर दिया। चलते चलते एक पठानकोट में एक जगह है, ढाकी नाम है उसका, और वहाँ पर एक बेतेल प्रार्थना भवन था। और मेरे को नहीं पता था कि वो एतवार का दिन था, क्योंकि मेरे को तो उस दिन का मालूम ही नहीं था भी आज एतवार है, संडे है। तो मैंने वहाँ पर देखा, एक लड़का मेरा जानकार था, तो वो मेरे को बोलता कि आओ मैं चर्च में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। 1992 सन में मेरी ज़िंदगी में वो पहला दिन था जब मैं अपनी पूरी होश हवास के साथ में चर्च में गया। जब मैं वहाँ पर चर्च में गया तो मैंने वहाँ पर जब सब लोगों को देखा और लोग प्रभु की स्तुति गान कर रहे थे, और जो पास्टर थे वो परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। जब मैंने वचन सुना और उन्होंने एक वचन बोला कि यीशु मसीह कहते हैं, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैंने जब इस वचन को सुना तो मैंने देखा कि बोझ तो मेरे जीवन में बहुत है, मैं तो थक चुका हूँ, क्योंकि बचपन से मैं अपने ऊपर एक बर्डन, एक बोझ लेके चल रहा था। और जवानी आई तो जवानी में भी
घर में बीमारी आ गई, परिवार में दुख परेशानी आ गई, तो ये मेरे पास बहुत बड़ा बोझ था। तो मैं चर्च में जब बैठा, वहाँ पर जब जो बंदगी जो इबादत हो रही थी, जो उसके बाद जब समाप्ति हुई, तो मैंने वहाँ पास्टर जी से बात किया। उन्होंने बोला आप यहाँ रहो, हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। तो उन्होंने जब हमारे लिए प्रार्थना की तो मेरे को कुछ अच्छा लगा। सब लोग आ गए पर मेरा मन वहाँ से आने को नहीं बोला। मैंने बोला मैं यहीं रहूँगा। मैं वहाँ पर रहा 2-3 दिन। जैसे जैसे मैं प्रभु का वचन सुनता गया, मेरे को शांति मिलती गई मेरे मन में, और मैं वहीं रहा। मेरे परिवार के लोग अभी मंदिर में थे, उस जगह पर थे जहाँ पर वो बाबा था। वो बाबा का मंदिर था, उसने अपना ही बनाया हुआ था। हिमाचल में पड़ती वो जगह, सूरजपुर में। तो वो परिवार के लोग वहीं पर थे। पर मैं जब चर्च में था तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू की। जैसे जैसे मैं सीखता गया, मैंने माना कि मैं पापी हूँ। मैंने पश्चाताप किया और बैप्टिज्म लिया। और उसके बाद मैंने ना अपनी अम्मी जी के लिए, अपनी माता के लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 9 दिन और 9 रात मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी अम्मी जी को चंगा करो। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को किसी ने बताया कि तेरे मम्मी पापा वो वहाँ से आ गए हैं और अभी वो डलहौजी रोड पर एक हॉस्पिटल है, अजय महाजन हॉस्पिटल, और अभी वो वहाँ पर जो कि उनको वहाँ पर जो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था, तो किसी ने मेरे को ये बताया। मैंने बोला ठीक है। जैसे 9 दिन बीत गए, 10वें दिन सुबह के वक्त मेरे कान में एक आवाज़ आई कि अजीज़, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरी मम्मी को मैंने चंगा कर दिया है। मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे को पता चल गया कि प्रभु ने मेरी मम्मी को चंगा कर दिया है। तो मैं देख रहा था कि कोई आएगा और कोई मेरे को बताएगा। और एक लड़का आया, बोलता तेरे मम्मी डैडी तेरे घर में आ गए हैं। तो जब मैं घर में गया, मैंने देखा मेरी मम्मी ठीक हो चुकी है, वो घर में बैठी हुई थी। और मैंने जब घर में गया, उसके बाद मैंने लगातार संगति करना शुरू कर दिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं प्रभु की सेवकाई करूँगा। उसके बाद मैंने अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए दे दिया। और मैं पठानकोट से, जो चंडीगढ़ के पास पंचकुला है, वहाँ पर एक बाइबल स्कूल था, वहाँ पर बाइबल स्टडी करने के लिए चला गया। सो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने 9 दिन की फास्टिंग की और प्रभु ने आपको स्पष्ट बताया कि आपकी मदर चंगे हो चुके हैं। इससे पहले आप कई बाबाओं के पास गए, कई अन्य जगहों पर गए, लेकिन आपका कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद आप चंडीगढ़ चले गए बाइबल स्टडी करने के लिए। उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ? क्योंकि आप बता रहे थे कि आपका चंडीगढ़ में विरोध भी हुआ था, आपको मारा पीटा भी गया था और आपने बाइबल को भी फाड़ा था। उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस करें। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, जब मैं बाइबल स्कूल चला गया तो वहाँ पर जाकर मैंने हम लोग ना गांव-गांव जाते थे ट्रैक्स बांटने के लिए। टैक्स बांटने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर ना टैक्स बांटते हुए हमारा एक जगह विरोध भी हुआ। मेरे को एक जगह पर ना कुछ लड़कों ने मेरे से जो मेरा बैग था ना, वो कपड़े का झोला था, और उन्होंने फाड़ दिया। सब लिटरेचर भी लेकर फाड़ दिए और फिर मेरे को मारा। मेरे सारे कपड़े उतार कर कपड़े भी फाड़ दिए और मैं एक गन्ने का खेत था, वहाँ पर छुप गया। तो जब अंधेरा हुआ तो मैं फिर वापस अपने बाइबल स्कूल में गया। जब वहाँ पर मैं गया तो मैंने जाकर उन लोगों को बताया। तो सुबह फिर मैं नहा धोकर कपड़े पहनकर अगले दिन जब हम फिर किताबें बांटने के लिए गए, तो मैंने बोला मैं फिर वहीं जाऊँगा। ये चंडीगढ़ में एक बापू धाम कॉलोनी थी। ये 1993 सन की बात है। और बापू धाम कॉलोनी में जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा वो लड़का जो कि वो एक ना नहा रहा था। वो नहा रहा था तो मेरे को देख के जल्दी जल्दी आया। उसके हाथ में बैट था और वो मेरे को ऐसे बैट मारने लगा, पर फिर उसके मन में पता नहीं क्या है, उसने मारा नहीं क्योंकि उसने सोचा कि कल भी इसको बहुत मारा है
तो वापस चला गया। उसने अपनी जाकर फिर नहाने लगा और अपनी माँ को बोलता है कि उनको बुला के लेके आओ। जब वो मेरे को बुला के लेके गए तो उसने मेरे को पूछा, बोलता है कि कल हमने आपको इतना मारा, आपकी किताबें फाड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, तो तुम फिर उसी यीशु मसीह का प्रचार करने आए, ऐसा क्या यीशु मसीह ने? मैंने उसको बताया, मैंने बोला भाई यीशु मसीह जब से मेरे जीवन में आया ना, तो मेरे जीवन में शांति मिली, क्योंकि मुझे दुनिया के लोगों से सब जगह से ठोकरें मिली। हर कोई मेरे को बुरे बुरे नामों से पुकारता था, पर मसीह में मुझे शांति है। तो मैंने उसको यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बारे में बताया। जब क्रूस के बलिदान के बारे में बताया कि यीशु मसीह इंसान को कितना प्यार करता है, क्योंकि वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर हमारे लिए आया। उसने हम सब के किए हुए पाप की जो सज़ा थी, जो हम पर आनी थी, उसने अपने ऊपर ले लिए। तो जैसे मैं उसको समाचार बता रहा था कि यीशु मसीह इतना प्यार करता है, तो उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया तो मैंने देखा कि जब उस लड़के का जीवन बदला, मेरे को और थोड़ा प्रभु में और ज़्यादा विश्वास हो गया, और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। मैंने बाइबल बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पास 2 बाइबल थी, एक पंजाबी की बाइबल थी, एक हिंदी की बाइबल थी। मैंने आपको ये भी बताया कि मैं पढ़ नहीं सका, पर मेरे को पंजाबी और हिंदी पढ़नी आती थी, क्योंकि मैं ऐसे सीख गया था पंजाबी और हिंदी पढ़नी, और मैं बहुत अच्छी पंजाबी हिंदी पढ़ लेता था, ठीक है। और मैंने पंजाबी और हिंदी की बाइबल 2 बाइबल मैंने पढ़ी लगातार। पढ़ने के बाद ना कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी ज़िंदगी में एक फिर बुरा समा आ गया। एक बुरा वक्त ऐसा है कि मैं फिर वही प्रॉब्लम, मेरी जो हैंडीकैप्ट होना मेरे लिए सबसे दुख की बात थी। अगर मैं किसी गांव में जाता तो कई बार कई लड़के या कई बच्चे मेरे ऐसे, जैसे मैं चलता हूँ ऐसे ऐसे मेरे को सांग लगा कर उन्होंने तुरना चलना, तो मेरे को ठोकर लगनी। मैंने बोला मैं सेवकाई नहीं करूँगा। मैंने सोचा यार मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। मैंने कई दिन तक चर्च नहीं गया। मेरे को मेरे 2 दोस्त थे, वो आगे बोलने लगे चर्च आओ, पास्टर ने बोला चर्च आओ। मैंने बोला नहीं। मैंने गुस्से में आकर ना, एक पंजाबी की बाइबल थी, एक हिंदी की बाइबल थी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने दोनों बाइबलें पढ़ चुका था, मैं पंजाबी में भी और हिंदी में भी। और फिर मैंने उनको फाड़ दिया। खाली 1-2 पेज नहीं पढ़ा मैंने पूरी की पूरी बाइबल ऐसे पकड़ के दोनों फाड़ दी, और मैं घर की छत के ऊपर चढ़कर ऐसे नीचे फेंक दी। और मैं क्या बोलता था, मैंने बोला कि नहीं यार, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई किताब है। कि जब कोई पादरी या पास्टर प्रचार करता है और जब कोई व्यक्ति दुखी या परेशान होता है, तो वो बाइबल का वचन सुनता है तो वह भावुक हो जाता है। भावुक होकर वह अपने पापों से पश्चाताप करता है और वह यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है। ये मेरी सोच थी। उस वक्त मेरे मन में यही आया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं दुखी था और मैंने सुना और मैंने मान लिया कि यीशु दुखी लोगों को बुलाता है, तो मैं वहाँ पर आ गया। पर मैं तो अभी भी हैंडीकैप्ट हूँ। मैं तो दुख तो मेरी ज़िंदगी में अभी भी हैं, मुश्किलें तो अभी भी हैं। बेशक मेरे मम्मी चंगे हो गए थे, बेशक हम लोग पहले जगह जगह जाते थे, तो मेरे मन में कुछ ऐसी बातें आई, मैंने बाइबल को फाड़ कर जो है फेंक दिया। मैंने बोला ये सब कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई किताब है। और मैंने फिर काम धंधा करना शुरू किया, वेटर का काम करना शुरू किया, रिक्शा चलाना शुरू किया, वाइट वॉश का काम करना शुरू किया। जो भी काम मेरे को मिलता था, मेहनत मजदूरी किया, जो भी काम मेरे को मिलता था मैंने हर काम में अपना मतलब घर का काम चलाने के लिए मैंने सब काम किए। ऑटो रिक्शा जो 3 व्हीलर चलाया मैंने, और कई काम करने शुरू किए। और ऐसे फिर जैसे मैं घर वालों से दूर रहने लगा
तो मेरी थोड़ी ना संगति बिगड़ गई। नशा करने वालों के साथ ना फिर मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई। मेरे जो दोस्त बन गए ना, वो पठानकोट में चक्की दरिया पर वो ज़्यादा रहते थे। वो लोग हाथ के साथ ना भांग मलते थे और सिगरेट में भर के वो पीते थे। तो उनके साथ रहते रहते फिर मैंने भी पीना शुरू कर दिया। मैंने भांग की सिगरेट जो चरस बना के उसे पीना, और उसके बाद फिर शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। फिर लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी बन गई, मारपीट वाली बन गई। किसी ने मेरे को मारना, मैंने उसको मारना। मेरे भी 1-2 बार मेरा सिर भी किसी ने फोड़ दिया, मैंने भी किसी का फोड़ दिया। मतलब ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। और फिर मैं घर से भाग गया। एक दिन मैं ना ये सोचा कि आज ट्रेन आएगी ना, तो ट्रेन के नीचे आके ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी। मेरा जीना इस धरती पर बेकार है। बस मैं तो वैसे ही पता नहीं, मेरा जन्म धरती पर हो गया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। काफ़ी लंबा समय मैं ट्रेन की जो पटरी पर बैठा रहा, कोई ट्रेन नहीं आई। पर मेरे अंदर कोई मेरे अंदर बात करता है। उसने मेरे को बोला, नहीं उठ यार, यहाँ से चल। पता नहीं वो मेरी अपने मन की आवाज़ थी, जहाँ अभी मैं बताऊँ किसकी थी। और वहाँ से उठा और चक्की दरिया पर जाकर वहाँ पर एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे पास कुछ पैसे थे, चक्की दरिया पर बैठ गया और बहुत सारी सिगरेट की डब्बियाँ ले ली, माचिसें ले ली, और दिन रात वहाँ पर भांग मलते रहना, चरस बना कर। तो उसको रुमाल में हम लोग ऐसे ऐसे करके गोली बनाते थे, और फिर वो गोली सिगरेट तो पूरा तम्बाकू निकाल के उसमें भर के फिर वो उसको पीते थे कस करके। वही मैंने नशा ज़्यादा करना शुरू कर दिया। मतलब ओवरडोज से भी ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं खाया मैंने। उन दिनों में जो 1993-94 सन की बात है, वहाँ उस वक्त यहाँ पर 2 रुपये की शराब की गिलासी मिलती थी। वहाँ पर देसी शराब बिकती थी। तो मैंने बस भांग, वही चरस पीनी, अपने हाथ से बनाई हुई भांग की चरस, वो चरस पीनी और शराब पीनी। 8 दिन रात मैं पत्थर पर पड़ा रहा, खुले आसमान के हेठ। ना कोई नीचे बिछाने के लिए कपड़ा था, ना कोई ऊपर लेने के लिए। 8 दिन रात भर मैं वहाँ पड़ा रहा। बस एक कि मेरा शरीर ये कह रहा था कि अपने आप को ख़त्म कर दे, पर अंदर से आत्मा बोल रही कि नहीं, उठ यहाँ से। 8वें दिन मैं वहाँ से उठा और मैं रेलवे स्टेशन पर आया, जलंधर चला गया ट्रेन से। और जलंधर से मेरे मन में आया कि नहीं, अभी मैं ट्रेन से नहीं जाना है, बस से नहीं जाना है, बस पैदल ही चल के जाना है। जलंधर से पैदल चला मैं। पैदल चलते चलते मैं जो है अमृतसर के गांव में नाग कलां, वहाँ पर मेरा बड़ा भाई रहता था। मैं पैदल चलकर वहाँ पर गया। उसके बीच में बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। एक जगह से किसी ने पानी का लंगर लगाया हुआ था, वो मैं पीने लगा। उन्होंने सोचा शायद ये पागल है। तो मैंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, वो जिस बर्तन में वो पानी पिला रहे थे ना, मैंने उस बर्तन को हाथ लगा दिया। उन्होंने देखा कि ये पागल है, तो इसने बर्तन को हाथ लगा दिया। उन्होंने मेरे को बहुत ज़ोर से मारा, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं वो दूर जाके गिरा। और उसने वो जो बर्तन में उसने पानी लिया और मेरे ऊपर डाल दिया, फेंक दिया मेरे ऊपर। तो मैं उठ के पानी नहीं पिया मैं वहाँ से। मैं फिर चलते मैं ना कुछ खाया ना पिया। रास्ते में कहीं नलका मिल गया तो वहाँ से पानी पिया। तो अमृतसर में अपने भाई के पास पहुँच गया। वहाँ पर जब पहुँच गया तो मेरा मम्मी पापा तब तक जो है पठानकोट से ना वो फतेहगढ़ चूड़िया में आ चुके थे। और वो मेरा बड़ा भाई मेरे को मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ गया। वो बोलता है कि इसको रखो, मिल गया है। जब वहाँ पर ले आया
चलो वहाँ पर थोड़ा समय मैं ठीक से रहा, पर नशा मैं करता था। परिवार के सब लोग संगति करते थे। तो पास्टर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक पर्सन बैप्टिज्म लेता है, बैप्टिज्म लेने के कुछ दिन बाद सेम चीजें, जो पहले वो पाप करता था, जो पहले वो दुख परेशानियों में गुजरता था, वो सेम चीजें उसके पास फिर से आती हैं। सेम आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब आपने बैप्टिज्म लिया, बाइबल स्टडी करने के लिए आप चंडीगढ़ चले गए, उसके बाद वो सेम निराशा, सेम दुख परेशानियों ने आपको फॉलो किया और आप बैक स्लाइड हो गए, आपने प्रभु को छोड़ दिया, आप फिर नशों में चले गए। नशों में जाने के बाद फिर आप प्रभु में कैसे आए? आप इसके बारे में आप बताएं। मैं जो कहता था कि परमेश्वर है नहीं, मैं जो कहता था कि बाइबल अंग्रेज लोगों ने लिखी है, कि लोग सुनकर इमोशनल हो जाते हैं, बाइबल कोई परमेश्वर का वचन नहीं। मैं जो बाइबल को फाड़ कर फेंक चुका था, मैं जब वापस आया, कैसे आया कि कुछ लोग एक औरत को, जो गरीब औरत थी, उसे मार रहे थे। तो जब मैंने उनको बचाने की कोशिश की तो वो मेरे से भी लड़े, और फिर मैं भी उस वक्त जवान था, मैं भी लड़ा और मैंने एक को चोट लगा दी। तो मेरे साथ कुछ और लोग आ गए, मेरे साथ खड़े हो गए। तो उन लोगों ने हम लोगों को एक पुलिस थाने में जगह बंद करवा दिया। तो पुलिस थाने में जब बंद करवा दिया तो पुलिस का जो अधिकारी था, उसने रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब जोकर हमें थोड़ा बहुत उन्होंने मारा और डांट झिड़के लगाकर तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, बोलते जाओ आगे से कभी ऐसा नहीं करना। तो हमने बोला चलो ठीक है। जब वहाँ गए, पर घर में आकर ना मैं बड़ा परेशान था। मैंने बोला यार, क्या वाकई में परमेश्वर है? अगर है तो वो जो ये गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, इनकी सुध क्यों नहीं लेता है? क्यों लोग उन पर अत्याचार करते हैं? मैं ऐसे सवाल करने लगा। जब ऐसे सवाल करने लगा तो मैंने ये बोला, परमेश्वर तू है? अगर है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों अन्याय हो रहा है लोगों के साथ? उस रात मेरे को परमेश्वर की आवाज आई। उसने मेरे को बोला, अजीज अपनी चारपाई से नीचे बैठ, आज मैं तेरे साथ बातें करूंगा। जब उसने मेरे को बुलाया और मैंने देखा कि यीशु मसीह का क्रॉस जो है वो बिल्कुल मेरे को नज़र आया। और जब मेरे को नज़र आया तो मैंने अपने पापों को जाना भी। मैं तो वाकई बहुत पाप किए हैं। मैं उस वक्त पश्चाताप किया। मैंने जो भी गंदे काम किए थे, बुरे सोच विचार किए थे, नशे किए थे, लड़ाई झगड़े किए थे, जुआ खेला था, वो सब मैंने याद किया और प्रभु के आगे मैंने उस सब का इकरार किया। मैंने बोला, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप माफ़ कर दो। और मैंने देखा कि मैंने महसूस किया कि यीशु मसीह की क्रॉस में से खून जो है मुझ पर गिर रहा है और मेरे ऊपर से मैल, एक गंदगी जो है एक तरफ को जाती जा रही है। पूरी गंदगी निकल गई और मैं साफ हो गया। और मैंने आधी रात को जाकर आधी रात से भी ज़्यादा समा हो चुका था, मैंने जाकर अपने भाई का दरवाज़ा खड़काया। मैंने उससे बोला, मेरे को बाइबल दो। मेरा भाई बहुत खुश हो गया कि अजीज़ दोबारा से बाइबल आज पढ़ना शुरू करने वाला है। जैसे मैंने रात को बाइबल ली, कोई यही कोई 2-2:30 बजे का समा हो चुका था, रात का समा था। मैंने दोबारा बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो बैठे बैठे प्रभु ने मेरे को दिखाया कि अजीज़ मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदलनी है, लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं। परमेश्वर ने मेरे को दिखाया कि जैसे एक शहर है, मैं जिस घर में जा रहा हूँ वहाँ पर नशे, व्यभिचार और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। घर घर में पति पत्नी लड़ रहे हैं, बहन भाई लोग लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ाई कर रहे हैं और व्यभिचार हो रहा है। बहुत बुरे बुरे काम घरों में हो रहे हैं। मैं बहुत सारे घरों में जाकर देख रहा हूँ। ये सब प्रभु ने मेरे को दिखाया। और प्रभु ने मेरे को दिखाया कि एक आदमी का हाथ पकड़, और परमेश्वर ने मेरे को दिखाया एक बहुत बड़ी दीवार है, उसके एक तरफ से सीढ़ियाँ चढ़ती है और
उसने मेरे को बोला इसको यहाँ से लेकर चल। मैं उस आदमी का हाथ पकड़ा, उसको सीढ़ियाँ ले जाकर एक दीवार के ऊपर ले गया और दीवार के दूसरी ओर सीढ़ियाँ उतरती हैं, और जब दूसरी ओर उसको जाकर उतारा तो सामने एक पानी है, और उस पानी के अंदर में से उसको मैं जैसे ही लगाकर पार लेके गया, जैसे वह व्यक्ति पानी में गया, पानी के अंदर जाने से पहले उसका शरीर बहुत मैला था, पर जो पानी के अंदर से निकला तो वो बिल्कुल साफ हो गया, उसके कपड़े बिल्कुल उजले हो गए। और उसके बाद जो मेरे को दिखाया कि वहाँ पर एक बहुत ही शांतमय इलाका है, बहुत शांति के साथ रहने वाले लोग हैं, बहुत साफ सुथरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं उसको यहाँ से निकाल कर उन लोगों में छोड़ कर आया। प्रभु ने मेरे को बोला फिर वापस जा। ऐसे ऐसे करके मैं एक एक लोगों को यहाँ से लेकर वहाँ पर लेके जाता जा रहा। और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला, अजीज तुझे मेरी सेवकाई करनी है, तुझे लोगों को बचाना है। ये बाइबल किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ वचन नहीं है, ये बाइबल मेरा वचन है। और उस रात जब मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि ये वचन किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, ये किसी मनुष्य की हथौटी नहीं है, ये मेरा वचन है। उस दिन से मैंने दोबारा बाइबल को पकड़ा, फिर मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और ये कब हुआ मेरी ज़िंदगी में? ये हुआ 1996 सन में। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी। 1996 सन में हुआ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के दो तीन साल जो चर्च और शराब के नशे में बीत चुके थे, पूरी तरह से प्रभु में मैं दूर हो चुका था। पर वापस 1993 से लेकर 96 सन तक मैंने नशे किए। 96 सन में दोबारा मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया, दोबारा पश्चाताप किया, और फिर मैंने संगति करना शुरू की। 1996 सन से लेकर आज तक मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और आज मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। अभी मैं हैंडीकैप्ड हूँ, अभी भी हैंडीकैप्ड हूँ, पर अब मुझे हैंडीकैप्ड होने का दुख नहीं है, क्योंकि लिखा है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अब कोई मेरे को कैसे देखता है, चाहे कैसे बोलता है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और मैं ये समझता था कि लोग मुझे प्यार नहीं करते। मैं ये बताने लगा हूँ आपको, मैं अपने माँ बाप के लिए भी ये सोचता था। अभी पिछले समय की बात, मैं किसी जगह पर प्रचार करने जाना था, तो जब मैं अपने घर से जाने लगा, मेरी माँ ने जब मेरे को मेरा माथा चूमा और मैं प्रचार करने के लिए गया। जब मैं प्रचार करने के लिए गया, मैं उड़ीसा में गया, प्रचार करने के लिए गया। तो रात को प्रचार करने के बाद मैं जब सोया होता तो मैंने देखा मेरे पैरों पर ना अचानक से कुछ हुआ। तो मैं एकदम से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा एक नौजवान लड़का मेरे पैर चूम रहा था। तो उसको हिंदी नहीं आती थी, मेरे को उड़िया नहीं आती थी। तो मेरे साथ जो ट्रांसलेटर था, मैंने उसको पूछा कि ये क्या, इसको पूछो क्या कर रहा है। उसने बोला कि बाइबल में लिखा है कि कितने सुहावने हैं वह कदम जो सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए आते हैं। तो मैं उस वक्त रात को मैं रोया। मैंने बोला, प्रभु मुझ ना चीज़ को, मेरा नाम अजीज़ है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बचपन से लेकर मेरे 22 साल का होने तक मेरे को मेरा असली नाम ही नहीं मालूम था। मेरा एक निक नाम था, वही चलता था, और दूसरा लोग मेरे को बुरे बुरे नामों से बुलाते थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल दुनिया से अलग रहने वाला था। कभी भी मेरे को आज मेरे पास परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नाते पोते हैं। आज कलीसिया के बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, सब लोग मुझे प्यार करते। पर एक मेरी ज़िंदगी में ऐसा समा था जब यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में मैं नहीं था, तो मैं बिल्कुल अकेला था। जब यीशु मेरी ज़िंदगी में आया
तो मेरा जीवन बदल गया। ये है मेरी कहानी। तो पास्टर जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारे दुख के लिए नहीं है, ये तुम्हारी महिमा के लिए है। तो आपने जैसा कि बताया कि आप आज भी हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये आपके दुख के लिए नहीं है, ये प्रभु की महिमा के लिए है, क्योंकि इसी निराशा की वजह से आप प्रभु में आए हैं। और आपने भी बाइबल से एक बहुत ही सुंदर आयत को बताया कि वो पाँव बहुत सुंदर हैं जो सुसमाचार को फैलाते हैं। तो आप भी इन पाँव के साथ, बेशक ये जैसे भी हैं, आप भी इन पाँव के साथ प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं। तो आपके पाँव भी जो है वो ब्लेस्ड हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं, आप रूहों को बचा रहे हैं। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो नशों में फंसे हैं, खास तौर से जो लोग प्रभु को जानकर प्रभु से पीछे हट चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी पत्नी है ना, वो भी हैंडीकैप्ड है, मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ, पर अभी हम अपने आप को हैंडीकैप्ड नहीं समझते हैं। मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले मैं हैंडीकैप्ड था। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी पत्नी हैंडीकैप्ड थी, क्योंकि उस वक्त मैं जब ठोकर खा गया था तो उस वक्त भी मैं हैंडीकैप्ड था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं कैसे जाके लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं कैसे जाके लोगों को प्रचार करूँगा। लोग तो मेरे को सवाल करते हैं उल्टा कि तू खुद हैंडीकैप्ड है। पर जब दोबारा यीशु मसीह ने मुझसे बात की, देखो यीशु मसीह इतना प्यार करने वाला परमेश्वर कि उसके वचन को, पवित्र बाइबल को मैंने 2 बार फाड़ कर फेंक दिया। कोई हमारा बटन तोड़ दे ना तो हम उससे बदला लेते हैं, उसको मारते हैं ना। कोई हमारा कपड़ा फाड़ दे, कोई हमारी किसी चीज़ का नुकसान कर दे, कोई हमारी अगर मोटरसाइकिल पर क्रैच कर दे, कोई हमारी गाड़ी पर क्रैच कर दे तो हम उसको मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। पर देखो परमेश्वर कितना प्यार करता है कि मैंने उसके वचन को 2 बार, 2 पवित्र बाइबल को फाड़ कर फेंक दिया। और उसका प्यार कितना महान है कि उसने मेरे को सजा नहीं दी। उसने, मैं अंधेरे के रास्ते में चला गया था मैं, पर वो मेरे को देखता रहा, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे अपने सीने से लगाया। इसलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों और नौजवान लोगों, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आप किसी भी हालात में, आपका जीवन कैसा भी है, कैसी भी निराशा है, कैसा भी दुख है आपके जीवन में, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको प्यार करता है। और वह सामर्थ्य परमेश्वर है कि वह आपके हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वह आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि जब मैं दोबारा से प्रभु में आया, जब मैंने इसकी सेवकाई शुरू की, तो प्रभु ने एक वचन मेरे मन में दिया कि ये शरीर हैंडीकैप्ड है, परमेश्वर का वचन हैंडीकैप्ड नहीं है। मैं जहां कहीं जाऊंगा, लोग इस शरीर को नहीं, लोग परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है। आज पठानकोट से लेकर जो हमारा डेरा बाबा नानक का रोड है, बहुत सारे गांवों में प्रभु ने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे को इस्तेमाल किया। इस नाचीज को परमेश्वर ने आजीज बना दिया, और आज मेरे द्वारा बहुत सारे लोग ये प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं, बहुत सारे रोगी शिफा पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग प्रभु में आए, और बहुत सारे लोग प्रभु के सेवक बनकर आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और कुछ लोग दुबई, और कुछ लोग ऐसा भी है कि जो विदेशों में भी जाकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, ना चीज को अजीज बना दिया ना परमेश्वर ने। वो इंसान जो सोचता था कि शायद मेरा माँ बाप भी मुझे प्यार नहीं करता है, वो इंसान जो अपने आप को बिल्कुल अलग समझता था, बचपन से लेकर कोई 18-20 साल की उम्र तक जो बिल्कुल अपने आप को अकेला समझता रहा, जो बिल्कुल अपने आप को अलग समझता रहा, उसके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया कि उसका जीवन बदल गया। आज मेरे द्वारा प्रभु बहुत सारे काम कर रहे हैं,
आज आज डेरा बाबा नानक में कई जगह पर कलीसियाँ स्थापित हुई हैं। आज बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। परमेश्वर ने मेरे को अजीज़ बना दिया ना। ये नाम मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन में रखा था अजीज़, पर दुनिया ने मेरे को और नाम दे दिए थे, जो दोबारा से परमेश्वर ने फिर नाचीज़ को अजीज़ बनाया। तो पास्टर जी, अभी आपने बहुत ही सुंदर मैसेज दिया कि परमेश्वर नाचीज़ चीज़ों को अजीज़ बना देता है। आपका नाम भी अजीज़ है। आपके द्वारा प्रभु बहुत सी रूहों को बचा चुका है। हमारा विश्वास है आगे भी प्रभु आपको ऐसे ही इस्तेमाल करता रहेगा अपने किंगडम के लिए। तो पास्टर जी, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को, जो इतनी ब्लेस गवाही, उसको हमारे साथ शेयर किया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। तो अभी आपने परमेश्वर के दास पास्टर अजीज जी की टेस्टिमनी को सुना। आज आपने जाना कि सचमुच परमेश्वर में ऐसी खूबी है, परमेश्वर ऐसे चमत्कार करता है कि वो नाचीज चीज़ों को अजीज बना देता है। जैसे कि प्रभु के दास ने एक वचन बोला, वो वचन आज मुझे बहुत ही हिट किया, वो मुझे बहुत ही छुआ कि वो पाँव बहुत ही सुहाने हैं जो सुसमाचार को फैलाते हैं। और परमेश्वर ने इनको खुद भी कहा है कि ये शरीर हैंडीकैप हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो हैंडीकैप नहीं है, वो लोगों को चंगा करता है। तो मेरा विश्वास है इस ब्लेस गवाही के द्वारा आपने भी बरकत पाई होगी। जो लोग प्रभु में बैकस्लाइड हो चुके हैं, आप उनको ये टेस्टिमनी जरूर सुनाएं ताकि वो भी प्रभु में फिर वापिस आ सके। तो मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।